पेटल्स के शेप में कट करके उस स्टोन को उस पर स्टिक करूंगी और इस तरीके से वो पैटर्न पूरा फिल किया जाएगा। अब आप सोचकर देखो, जो पैटर्न अभी पीछे हमने देखा था वो पूरा का पूरा इसी तरीके से कंप्लीट किया गया है। देखिए जरा आप इसे, कितनी मेहनत होगी इसमें। ये पूरा कलर्स यूज नहीं किए गए हैं, ये पेट्रा ड्यूरा टेक्निक से ही हर एक पेटल का साइज यहाँ पे कट किया गया है, उसके बाद उसको उस पे इम्बाइब किया गया। सोचने की बात है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरा ही इसी तरह से है, ये पूरा पेट्रा ड्यूरा टेक्निक से ही फिल किया गया ये पूरा। इवन यहाँ पे जो हमने ताजमहल का एक छोटा सा सेक्शन देखा था, यहाँ देखिए आप, ये भी आर्बिस्क पैटर्न है बट पेट्रा ड्यूरा टेक्निक से इसको फिल किया गया। इवन यहाँ पर भी आपको वो चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है पेट्रा ड्यूरा टेक्निक। अब जो लास्ट टेक्निक यहाँ पे बचती है दैट इज फॉरशॉर्टनिंग टेक्निक। इसे मैं पेंटिंग्स के टाइम पर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, लग नहीं रहा उसी वैसा ही तो यहाँ पे किया गया है ना, इसको बनाया ही इस तरह से गया है, इतने बेहतर तरह से कि आपको लगेगा कि ही नहीं कि वो स्टिक किया है। पास जाकर जब आप देखेंगे ना तब पता चलेगा कि हाँ स्टोन को कट करके चिपका रखा है। ओके, तो दिस इज पेट्रा ड्यूरा टेक्निक जो कि आपको इसमें देखने को मिलती है। अब आपने क्या क्या देखा, क्या क्या फीचर्स हैं इस इस्लामिक आर्किटेक्चर के। आर्कवेट स्टाइल हमने देखा, डोम एंड आर्क, यहाँ पे आर्च हमने देखा, इसके साथ साथ मीनार हमने देखी। हमने ये भी देखा कि कैसे एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स को यहाँ अवॉइड किया जाता है, कैलीग्राफी का यूज किया जाता है डेकोरेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे हमने इवन यहाँ आर्बिस्क पैटर्न देखा, जाली वर्क देखा, वाटर इन कंस्ट्रक्शन प्रेमिसेस, चार बाग गार्डन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक भी हमने देखी। लेकिन हमने कहीं पर भी इंडियन फीचर्स नहीं देखे। अब तक हमने वो पॉइंट आउट नहीं किए कि वो कहाँ है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तभी तो इंडो इस्लामिक कहलाएगा जब उसमें इंडियन फीचर्स भी होंगे। अब तक तो सिर्फ हमने इस्लामिक फीचर्स ही नोट किए। इंडियन फीचर कौन बताएगा। मैं फिर से आपको ताजमहल की पिक्चर दिखाती हूँ, हालांकि ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे बता देगा तो इट्स एक्सीलेंट। किसी को कलश दिख रहा है, मैं आपको बहुत पास से दिखाऊंगी वो कलश, लेकिन धुंधला सा भी कलश दिख रहा है, पूर्ण कलश दिख रहा है। यस, देखिए अब इसको पास से देखिए। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। अमलक दिख रहा है, ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। ये कहां से आया, इंडियन टेम्पल्स में से। ये इंडियन फीचर्स हैं जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं। एग्जैक्टली हमने नागर स्टाइल में हमने पूर्ण कलश और अमलक पढ़ा है, वो चीज आपको इन कंस्ट्रक्शंस में, इन बिल्डिंग्स में देखने को मिल रही है। सो ये एक इंडियन फीचर है जो यहाँ है। इसके साथ साथ अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं अब आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, ये देख रहे हो आप, ये कुछ काटा टाइप, काटे काटे लग रहे हैं ऐसे, बट ये एक्चुअल में क्या है पता है, लोटस। इंडिया में जितना भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू टेम्पल हो, चाहे वो जैन टेम्पल हो, लोटस जो है वो किसी ना किसी चीज का सिंबल जरूर है, और उस लोटस को आप जरूर देखेंगे हर जगह। ये देखिए, इन्वर्टेड लोटस। और ये जो इन्वर्टेड लोटस यहाँ पे ऐड किया जा रहा है इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ये किसका हिस्सा है, ये भी एक इंडियन फीचर ही है। यहाँ देखिए आप, लोटस लोटस लोटस। इंडिया से बाहर जाइए, इस्लामिक आर्किटेक्चर पुराना मिडिवल टाइम का, वहां आपको लोटस नहीं देखने को मिलता। और जैसे ही हम इंडिया में आते हैं, यहाँ आप लोटस देखेंगे। अरे ये देखो आप, कलश इतना छोटा सा है। सी, इसके साथ और क्या चीजें हैं जो कि इंडियन फीचर है। दिस वन,
स्टार की इंपॉर्टेंस जानते हैं आप कि क्या इंपॉर्टेंस है? ये टैंट्रिज्म से जुड़ी हुई है, ठीक है? ये टैंट्रिज्म का पार्ट है स्टार, ओके? एंड इवन जूस जो होते हैं ना, वो तो इसको लकी मानते भी नहीं है। टैंट्रिज्म से जुड़े हुआ भारत का एक फीचर जिसको इस्लामिक रूलर्स ने, मुस्लिम रूलर्स ने डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया, और ये स्टार आप इन बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, ओके? सो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे राजपूत स्टाइल में आपने छज्जे देखे, हैंगिंग बालकोनीज। आप लोग आज हैंगिंग बालकोनीज अगर देखना चाहते हैं तो आप जयपुर का हवा महल देख लीजिएगा, उसमें इतनी बालकोनीज है ना, हैंगिंग बालकोनीज। वो हैंगिंग बालकोनीज का जो वो चीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की, वो राजपूत स्टाइल से इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में ऐड की है। तो इस तरह से ये है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक फीचर्स होने के साथ साथ इसमें आपको इंडियन फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ताजमहल जाइएगा तो ये सब चीजें नोट करना। ये देखिए, ये ताजमहल का ही सेक्शन है जिसमें कुरान के ही वर्सेस यूज किए गए फॉर डेकोरेशन पर्पस, ठीक है? सो इस तरह से ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है ये पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ फीचर्स रहते हैं, ठीक है? उन फीचर्स को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कल ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पेट्रा ड्यूरा ही है आमिर, वो कार्व नहीं किया गया इन्हें, वो भी पेट्रा ड्यूरा से ही है। कार्विंग है नहीं ना, पेट्रा ड्यूरा का यूज किया है उन्होंने, स्टोन का ही यूज किया है, ओके? सो कुछ कुछ फीचर्स अभी रहते हैं इंडो इस्लामिक के, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। एंड इस तरह से हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का 3/4 पार्ट कंप्लीट होता है, 1/4 रह रहा है थोड़ा सा, वो कल हम बात करेंगे उस पर। चलिए, ओके देन, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक है? सो इस सेशन को फिर मैं ऑफ करती हूँ, एंड प्लीज फीडबैक्स देना ना भूलें, फीडबैक्स आर रियली रियली इम्पोर्टेंट। आप देंगे तो आपका ही फायदा है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है। सो यस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। पता नहीं, वो भी फोन मेरा चार्ज नहीं है ना।